टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को हम बेसिकली दो कैटेगरी में बांटते हैं। सेमीकंडक्टर बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं बच्चों, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या क्या बोलेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इसी को हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक है आपका प्योर सेमीकंडक्टर, दूसरा है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पहले डिस्कस करेंगे या प्योर सेमीकंडक्टर जिसे कहते हैं। तो यहां लिखा प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाम से पता चल रहा है बच्चों, जैसे नाम लिखा है ना प्योर है, इसका मतलब है कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई मिलावट ना हो। अच्छा, पहले तो कुछ जनरल बातें हैं जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे सुन लीजिए। सेमीकंडक्टर मेनली जानते क्या होता है बच्चों, वो एटम्स या उस एलिमेंट वाले क्रिस्टल होते हैं जिसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। जैसे 4 वाली लाइन में कौन आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसमें स्ट्रोंशियम भी आता है क्या, उसमें कौन आता है जर्मेनियम के बाद, टिन आता है उसमें, टिन। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन वाले सारे एलिमेंट क्या होते हैं, इंसुलेटर, कार्बन को छोड़ के। अब बात आता है सर कार्बन को छोड़ के क्यों, मेरी बात ध्यान सुनिए, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं। मैं कार्बन कैसा होता है, क्या होता है जानते हैं, सीधा प्योर कार्बन की बात करते हैं, वो इंसुलेटर होता है। पहला इंसुलेटर हुआ, फिर कार्बन के बाद सिलिकॉन आए तो सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम गए तो उससे अच्छा वाला सेमीकंडक्टर है ना, अच्छा वाला समझते हैं, मतलब उसका कंडक्टिविटी थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा और आगे गए टिन तो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो बस क्वेश्चन ये पूछता है कि उसी जब फैमिली का है बच्चा कौन, कार्बन, तो कार्बन का है भैया इंसुलेटर, व्हाई नॉट सेमीकंडक्टर। चलिए बताइए भाई, बता रहे हैं हमारे जा साहब, बोलिए। ग्रेफाइट, उस ग्रेफाइट तो और हम सिर्फ कार्बन की बात करें, ग्रेफाइट का कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए नहीं करा कनेक्ट। और कोई बताए, एक बच्चे ने आंसर दिया लेकिन वो सरासर गलत है ना, कोई बात नहीं, दूसरा कोई बताओ। हाँ बताओ, डी ऑर्बिटल नहीं होता है इसलिए, देखिए हाँ बताओ। बैंडविड्थ, चले से देखिए लॉजिक थोड़े थोड़े कहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे सबसे ज्यादा जो सटीक आंसर उसका ये है बच्चों की, वो सच में छोटा एलिमेंट है, उसके पास बहुत सारे, जैसे बोला कि डी नहीं है, तो उसके जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस के पास होते हैं। जो न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज है जो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन अपना देता नहीं है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। क्लियर है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एटम बहुत छोटा है, न्यूक्लियस के पास लगभग सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो पाते वहां से, इसलिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं पहुंचते, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाता है, और इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
नहीं करता है और वो सेमीकंडक्टर की वजह क्या हो जाता है, इंसुलेटर। और न्यूक्लियस से जितना दूर होंगे कौन, इलेक्ट्रॉन्स, उनका वहां से फ्री होना उतना आसान होगा। इसीलिए सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर जाएंगे हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं टिन, इन सब की कंडक्टिविटी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उसके क्या होते हैं, दूर होते जा रहे हैं, जिनका रिलीज होना क्या हो जाता है, आसान होता है, इस वजह से। तो रीजन समझ में आ गया ना। वैसे एक जनरल क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, वैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा ये कि कार्बन अगर उसी लाइन में है तो आखिर क्यों इंसुलेटर है, व्हाई नॉट सेमीकंडक्टर। चलिए जब प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे, तो देखिए बच्चों हमने कहा कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है, नाम से लिखा हुआ कि वो प्योर होगा, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी। तो मैंने अभी बताया कि जिनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वाले होते हैं सेमीकंडक्टर। अगर खाली वही इलेक्ट्रॉन है, सॉरी खाली वही एलिमेंट है पूरे क्रिस्टल में, अगर कोई सॉलिड क्रिस्टल लीजिए उसमें सिर्फ सिलिकॉन है, सिर्फ सिलिकॉन और कोई नहीं है, तो वो क्रिस्टल कैसा होगा बोलिए, प्योर सेमीकंडक्टर होगा कि नहीं बताइए। अगर सिलिकॉन के साथ कुछ मिक्स कर दें हम तब क्या बन जाएगा, इम्प्योर। एकदम सीधा सीधा बात कह रहा है भाई, अगर एकदम ध्यान है कोई मिक्सिंग नहीं है तो प्योर, मिक्स कर दिया तो इम्प्योर। लेकिन मिक्स करना भी ध्यान रहे, अपने मर्जी से मिक्स नहीं कर सकते हैं, उसका एक रूल है भैया, रूल के हिसाब से है ना, जानते हैं। यहाँ जैसे इम्प्योरिटी मिक्स करना, सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिक्स करना हमारी दुनिया में जैसे डोपिंग होता है वैसे होता है ना, यहाँ पर भी नाम देंगे डोपिंग। डोप टेस्ट होता है हमेशा जब भी गेम होता है ना, जब भी ओलंपियाड या कोई गेम हो, एशियन गेम वगैरह, वहां सबसे पहले आता है कि डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। तो डोपिंग जानते क्या होता है, पता इंसान अपने बॉडी के अंदर ऐसे मटेरियल इंजेक्ट करता है जिससे उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। और वो इंजेक्शन आपको पता है, जो इंजेक्ट करता है मटेरियल या जो भी मॉलिक्यूल्स डालता है अपने बॉडी के अंदर, अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में डाला जाए ना, सब टपक जाएंगे। जहां तक मेरे को याद है कि हिटलर ने साथ ऐसा कुछ हुआ था ना, अपने सारे खिलाड़ियों को डोप क्या किया, पहले इंजेक्ट किया, सब जीत गए, लेकिन जब सबकी हालत खराब हुई तो प्लेन क्रैश करा के बोला सब मर गया, है कि नहीं, क्योंकि दुनिया को पता चल जाता कि सारे डोप टेस्ट मतलब सारे सबने क्या रखा है, कुछ इंजेक्ट इम्प्योरिटी इंजेक्ट करके ही गेम जीते हैं सारे। तो बोला कि ऐसे केस करा देते हैं ना, ऐसा कुछ कहानी बना देते हैं, ऐसा बनाया गया। मैं जो स्टोरी सुनी है वो बता रहा हूँ। अब YouTube पे जाएगा स्टोरी मान लो गलत होगी तो सब बोलेंगे बताओ गलत बात है, इटली वाले नाराज हो जाएंगे, है ना, जर्मनी वाले नाराज हो जाएंगे, बोले ये क्या हो गया, नाराज हो गए। लेकिन वो नहीं, हिटलर को कौन सा मानते हैं, बहुत अच्छा ना, नहीं मानते, अच्छा पता नहीं जो बताएगा यहाँ पे, मेरे को हिस्ट्री नहीं पता कुछ भी। तो अल्टीमेटली ऐसा देखिए, फाइनली बच्चों आपको ये बात पता चला, शांत हो जाइए, कि जो इम्प्योरिटी का मिक्सिंग होता है, देखिए उसकी क्वांटिटी को हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में रखना चाहिए। बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी मिक्स नहीं कर सकते कहीं भी, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो वो मटेरियल सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्लियर है मेरा बात ना। हाँ, यहाँ पर मरने जीने का बात तो नहीं है, लेकिन वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा अगर आपने इंजेक्ट बहुत ज्यादा कर दिया इम्प्योरिटी। तो प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होता है, नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन द सेमीकंडक्टर इन विच, देखिए the semiconductor in which no impurity added, no impurity added, कोई impurity ऐड ना हो, known as pure semiconductor या intrinsic semiconductor, pure semiconductor और intrinsic semiconductor। कोई इंप्योरिटी अगर हम ऐड नहीं करते हैं तो देखिए जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसमें ये दिखाई देगा कि पूरे क्रिस्टल में, सॉलिड में सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन है। एक्चुअली में डेफिनेशन तो बहुत इजी है बच्चों, लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि आखिर ये फिर कैसा कैसा बिहेव करेगा और क्या क्या पहचान है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या पहचान है,
इलेक्ट्रॉन्स हमने कहा कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसने शेयर किया। ज्यादा मजे नहीं लीजिए भाई लोग, है ना, पढ़ लीजिए, और अगर थोड़ा ध्यान देके पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं एग्जाम आता है तो फिर हम समझ सकते हैं फिर क्या होता है आप लोगों के साथ, है कि ठीक है। कुछ बच्चे तो हार जाते हैं, एग्जाम आ जाता है तो बोलते छोड़ो यार, जाके देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। कोई बच्चे कोशिश करते करते परेशान रहते हैं ना, मालूम है ठीक है। देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखिए, ये हमने कहा ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें हमने कोई इंप्योरिटी मिक्स नहीं किया। इसके बैंड्स के बारे में भी साथ साथ लेके चलते हैं। देखिए ये आपका कंडक्शन बैंड होगा और ये होगा वैलेंस बैंड। सिलिकॉन अगर हमने लिया है तो ये जो बैंड गैप है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है जैसा कि वहां पर दिखाया गया है। तो आप देखेंगे बच्चों, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर T पर, किसी भी टेम्परेचर T डिग्री पर या T केल्विन पे अगर आप देखें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहां पे दिखाई दे रहे होंगे ना। लेकिन एग्जैक्टली हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे यहां पर क्या होंगे बोलिए, ठीक उतने ही होल होने चाहिए। बोलिए ऐसा है या नहीं? ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 9 होल है, ऐसा हो सकता है? सर पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आए होंगे वो सब कहां से गए हैं बोलिए, यहीं से गए। मेरी बात समझ में आई बच्चों? और सारे इलेक्ट्रॉन अगर यहीं से गए हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल होंगे। तो ध्यान रहे, कैलकुलेशन वाइज ये पहचान है इंट्रिंसिक का कि जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। मैं बोल रहा था इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, जैसे बोला इलेक्ट्रॉन, आपको बाय डिफॉल्ट क्या समझना है, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर तो बहुत सारे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन होल कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। दिख रहा है इक्वल ना बच्चों? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन किसमें, इंट्रिंसिक में। और हम लोगों ने कहा यहां पर वो बात कैसे दिखाएंगे, जितने भी यहां पर बॉन्ड टूटे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको फ्री नजर आएंगे, जितने यहां पर वैकेंसी होगी उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री नजर आएंगे। जैसा हमने यहां पर देखा, दोनों चीजें एक साथ दिखा रहा हूं, ऐसा हो रहा है। तो फाइनली सबसे बढ़िया जो प्रॉपर्टी पता चली कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन इक्वल होता है किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ये बात समझ में आएगा? अब सुनिए, किसी भी टेम्परेचर पे, एक और बात ध्यान रहे, किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो लगभग कांस्टेंट रहता है। जैसे टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस T केल्विन है और यहाँ 500 इलेक्ट्रॉन है तो 500 रहेंगे। लेकिन जानते हैं जो 500 वहां है ना, वही वाले 500 नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर किसी देश का जनसंख्या अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब थोड़ी है कि जो है पहले से वही अभी भी है ना, आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसका मतलब अगर 500 है तो 5 इधर से ऊपर गए, 5 से नीचे उतर लेंगे, है कि नहीं? 10 गए 10 उतर लिए, है ना? तो ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा, इस तरह से चलेगा कि जो रेट है जाने और आने का क्या रहता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर किसी फिक्स पर, उसे बोलते हैं, उस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। कौन सा स्टेट बोलते हैं बच्चों? स्टेडी स्टेट। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पहले से वहां है वही नहीं रहेंगे, हमेशा आते जाते रहते हैं। कहां से? कंडक्शन से वैलेंस, वैलेंस से कंडक्शन, इनका प्रोसेस चलता रहता है। और ये जो रेट होता है आने जाने का, स्टेडी स्टेट में क्या रहता है, कांस्टेंट। रेट जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है सबको कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन कहां जम कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन कहां जम कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन या कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल होगा वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है वो समझ में आ रहा है सबको, और वो पॉइंट्स हमें लिखना है। जैसे ध्यान है, जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ते तो उसमें दो नाम आता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सेमीकंडक्टर में कितने चार्ज कैरियर्स होते हैं, 2 चार्ज कैरियर। मतलब वो चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स या वो पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर नोन एज द चार्ज कैरियर्स। तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये चार्ज कैरियर्स हैं।
और अब होता है मेजॉरिटी का मतलब जो ज्यादा होगा उसको बोलते हैं मेजॉरिटी, और जो कम होता है उसे क्या बोलते हैं माइनॉरिटी। तो यहां पर तो दोनों क्या है बराबर है, ना कोई मेजॉरिटी में है ना कोई। अगर आपसे बोला जाए कि एक सेमीकंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल का संख्या बराबर है, कैसा सेमीकंडक्टर, बोले सर वो प्योर है या कह सकते हैं इंट्रिंसिक है। am I क्लियर? सबको समझ में आया बात? तो जितनी बातें हम अभी बोल रहे हैं ना उन सबको हमें पॉइंट वाइज पॉइंट नोट करना है। पहले इसे छाप दो, ये पिक्चर आपको सही से दिखाया जा रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ वैसे बना दो एरो, देखो ऊपर जाना ऊपर से नीचे आना, ये दोनों प्रोसेस चलता रहेगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पॉइंट वाइज पॉइंट क्या लिखा आप लोग नोट करिए, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट लिख रहा हूं। जितना बात हमने बोला वही लिखना है मेरे को ना। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इक्वल टू whole concentration N equal to NH। steady state at any temperature, rate of generation of electron hole pair, rate of generation of electron hole pair is equal to rate of न्यूट्रलाइजेशन या कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, रेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अच्छा, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोलिए या रेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलिए या रेट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं स्टेटमेंट। दोनों रेट बराबर होते हैं स्टेडी स्टेट में। देखिए एक और बात लिखा, इन स्टेडी स्टेट एक और फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहां पर, Ni into NH equal to Ne into NH equals to Ni square। ये एक फार्मूला है जो बहुत काम का है, स्टेडी स्टेट में सेमीकंडक्टर में लगाते हैं, जहां पर where Ni is called intrinsic property, intrinsic property of semiconductor, intrinsic property of semiconductor। Ni is the intrinsic property of semiconductor। वैसे सबको मालूम है ये बात कि for pure semiconductor Ni equal to Ne equal to NH, तीनों इक्वल भी होते हैं। For pure semiconductor Ni equal to Ne equal to NH, pure semiconductor Ni equal to Ne equal to NH, pure semiconductor Ni equal to Ne equal to NH।
एक बात और लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देखिए अगला लिख रहा हूं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature number of electron एकदम पढ़ते भी रहिए और लिखते भी रहिए। एक रूल और चेंज करता हूँ क्लास का, कभी भी मिटाने के बाद पूछ सकता हूँ कि अभी क्या लिखा था ना, कौन कौन से पॉइंट्स थे, इसलिए पढ़ पढ़ के लिखिए। कोशिश करें जिनसे जो बात करते हैं ऑब्वियस बात उन्हीं से पूछता हूं मैं, है ना। नहीं भी आता यही फोकस रहेगा तो नहीं पूछता है कि नहीं, इधर उधर करते बस शुरू बता दो है कि नहीं, ऐसे ना। तो बस रूल अभी से लागू हो गया। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ता है किसी टेम्परेचर पर। ये फार्मूला भी मेरे पास है, नहीं पढ़ा इसका, है ना। एट टी केल्विन अगर देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इक्वल टू सी टी का पावर 3/2 ई का पावर माइनस Eg upon nkt, Eg upon nkt, n छोड़ दीजिए कोई सर, kt आइडेंटिटी फैक्टर होता है सिलिकॉन के लिए 1 लिखते हैं, आइडेंटिटी फैक्टर है सिलिकॉन के लिए 1 लिखते हैं। ये फार्मूला हमने जो लिखा है यहाँ पर वो फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैंने लिखा है ना। ये फार्मूला क्या बता रहा है, किसी टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, कंडक्शन बैंड में। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा उसका फार्मूला है। टी यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, सी यहाँ पर कांस्टेंट है ना। सी क्या है, एक कांस्टेंट है। इजी क्या है, बैंड गैप, और के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है कौन, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां पर इंक्रीज करता है, कंडक्शन बैंड में। हाँ बच्चा मुझे नहीं पता, कहता रहो ना, ठीक है लिख लो। मैंने कहा कि वैसे भी सिलेबस में नहीं है, मैंने कहा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, वो एक्सपोनेंशियल रिलेशन मैंने लिखा ऐसा है यहाँ पर। ई का पावर माइनस होगा प्लस होगा, एक बार बता दो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट के लिए ई का पावर प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे, माइनस रखेंगे प्लस। अरे इंक्रीज कर रहा भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला पावर घटेगा ना, तो नीचे की तरफ बढ़ेगा। अरे माइनस सही तो है, फिर नीचे है ना, ये टी ऊपर होता तब ना बढ़ते, वो प्लस रखते। सही नहीं है, सही है। दिमाग लगाओ तुम लोग क्या करते हो। क्लियर है सबको, या तक आप नोट कर लीजिए। अगला लिखते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर समझ में आया है सबको ना, बोले सबको क्लियर है। टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इंक्रीजेस, इतना पता है। अभी एक चीज और पता चल गया, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस। क्या पता चला, एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत तेजी से बढ़ता है। कम टेम्परेचर पे थोड़ा कम होगा, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बहुत ज्यादा नंबर में आ जाएंगे। कहां पर, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर का बात कर रहे हैं हम लोग। इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योर या हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंजिक। इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। नोट हो गया सबका, सबने कर लिया, सारे पॉइंट समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को इसमें। चलिए
अच्छा, अगर इम्प्योर है बच्चों तो इसका मतलब हमें पता है कि हमें इम्प्योरिटी ऐड करना है। कितने तरह का इम्प्योरिटी होता है जानते हैं बच्चों? इम्प्योरिटी दो तरह का होता है। एक होता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, दूसरा होता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट में अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो अलग टाइप का होगा, और अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वो भी अलग टाइप का होगा। इसका मतलब आपको ये बात पता चल रहा है कि सर जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो बेसिकली कितने कैटेगरी में बांटा गया है? दो कैटेगरी में। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं फर्दर, और वो कैटेगरी का नाम है पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो देखिए हमने यहाँ लिखा इम्प्योर सेमीकंडक्टर, हमने उसको दो कैटेगरी में बांटा, और कैटेगरी कब क्या होगा वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। लिखा यहाँ पर एक्सट्रिंसिक semiconductor basically divided into two category. The first one is p-type semiconductor and n-type semiconductor. p-type क्या होता है बोलिए? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, यही ना है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी तो आएगा पी टाइप, और इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी तब आएगा यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब इम्प्योरिटी का नेचर बदलने से टाइप नेचर बदल जाएगा ना उसका, सेमीकंडक्टर का। और दो ही तरह का इम्प्योरिटी ऐड करना होता है, या तो हम ऐड करेंगे ट्राइवेलेंट या क्या ऐड करेंगे पेंटावेलेंट। मेरी बात सबको समझ में आया बच्चों? तो इम्प्योर क्या है पहले ये डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर पी टाइप क्या होता है और एन टाइप क्या होता है। तो क्या होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर? एक हेडिंग लिखना पड़ेगा आपको, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा इसका डेफिनेशन। यहां तक हो गया है ना सबका? यहां तक नोट कर लिए तो आप हेडिंग यहां लिख दीजिएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर हेडिंग डाल दीजिए और उसमें लिखिए एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर हेडिंग डालिए, उसमें लिखिएगा देखिए व्हेन impurity atom, देखिएगा when impurity atom added to a pure semiconductor in proper proportion ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1:10 का पावर 8, 1:10 का पावर 8। ये डेटा अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरे हिसाब से मुझे याद है एससी वर्मा में 1:10 का पावर 6 है ना। एनसीईआरटी में 1:10 का पावर 8 होगा। मुझे जहां तक याद है इसमें कोई चॉकलेट नहीं मिलने वाला है ना, ठीक है। अगर इधर का उधर हो गया तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो अभी यहाँ पे हम ना क्या लिखा हमने बच्चा लोग यहाँ पर? क्या लिखा हमने? 1:8 इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। ब्रैकेट में हमने क्या लिखा? 1:10 का पावर 8। इसका क्या मतलब है सुनिए। इसका ये मतलब है कि 10 का पावर 8 प्योर एटम में एक इम्प्योर एटम ऐड करने की आजादी है। मेरी बात समझ में सबको ना? ऐसा नहीं कि मतलब कि जितना प्योर उतना इम्प्योर मिला दीजिए, है ना, ये लीजिए बन गया, तब वो सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड करने का प्रोपोर्शन आपको समझा रहे हैं कि लगभग ये होना चाहिए कि एक एटम 10 का पावर 8 इम्प्योर एक इम्प्योर एटम 10 का पावर 8 प्योर एटम के साथ ऐड करना है, तब जाके
आपका जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। समझ में आया मेरे पास सबको? तो लिखा नहीं प्रॉपर प्रोपोर्शन, ब्रैकेट में लिख दिया 1:10⁸ ब्रैकेट बंद। Then the resulting semiconductor known as extrinsic semiconductor or impure semiconductor. Then the resulting semiconductor known as extrinsic semiconductor or impure semiconductor. यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? सबको बात समझ में आ गया यहाँ तक, है ना? अच्छा, और करके थोड़ा दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं, है ना? लिखिए द डेलिबरेट एडिशन। डेलिबरेट का मतलब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन। ये स्टेटमेंट खुद अपने आप में प्रॉपर प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है ना? द डेलिबरेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम, द डेलिबरेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम to a pure semiconductor the deliberate addition of impurity atom to a pure semiconductor is known as doping, known as doping. And the resultant semiconductor known as doped semiconductor, and the resultant semiconductor known as doped semiconductor, D-O-P-E-D ना, doped semiconductor। ये doped semiconductor मतलब समझ में आ रहा है ना? impure semiconductor। ये doped का मतलब impure, known as doped semiconductor, and the impurity atoms known as, and the added impurity atoms known as, and the added impurity atoms known as dopants। हाँ, dopants लिख लो चलेगा ना? known as dopants। हाँ लिखा तो है dopants, लिखा देखो, पढ़ लो, लिखा तो है। हिंदी में दो पैंट्स बोलेंगे कि नहीं? अंग्रेजी वाले थोड़ा सा डो बोलेंगे कि ना? dopants। तो लिखा है and the added impurity atom known as dopants। क्लियर है सबको? देखिए ये मैंने कहा सेम चीज लिखा मैंने, बस लैंग्वेज थोड़ा सा अलग यूज किया है। इसमें कहा डोपिंग, डोपैंट्स, ऐसा कुछ नाम लिया है ना? बात समझ में आ गई सबको? impure सेमीकंडक्टर क्या है एकदम क्लियर है? आपको पता चला impure सेमीकंडक्टर फर्दर डिवाइड टू टू कैटेगरी, और वो कैटेगरी सिर्फ डिपेंड करता है किस बात पे? इंप्योरिटी एटम के नेचर पे। तो अब हम लोग जो दो टाइप के हैं अलग अलग है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दो कैटेगरी डिवाइड किया गया है, इसमें सबसे पहला लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करना बच्चों? देखिए मैंने कहा एकदम वही डेफिनेशन लिखना जो इंप्योर का है, बस इस बार इंप्योरिटी एटम का नाम लिख देना है। मतलब कौन सा इंप्योरिटी एटम? ट्राइवैलेंट। मतलब व्हेन ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम, ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर एग्जांपल क्या? एल्युमिनियम, और क्या हो सकता है? गैलियम, उसी लाइन में आएगा। एल्युमिनियम, एंटीमनी भी आएगा उसी लाइन में, नहीं आता है? एल्युमिनियम के लाइन में कौन है? एल्युमिनियम और अबे एल्युमिनियम के अलावा और बताइए एक उसके बाद गैलियम आएगा ना? एल्युमिनियम, गैलियम, ये उसी लाइन में आएंगे। मतलब ट्राइवैलेंट पूछ रहा हूं, ट्राइवैलेंट लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो लिखिए व्हेन ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम
ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, ब्रैकेट में लिखो फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम कॉमा गैलियम, ज्यादा ना आता नहीं एटसेट्रा लिख लो है नहीं, एल्युमिनियम Al कॉमा Ga एटसेट्रा। हाँ इंडियन भी है सर, अभी आया एक नया ना, अब हम नहीं जानते कुछ, आगे बढ़ो ना, एटसेट्रा डाले ब्रैकेट बंद। व्हेन क्या लिखा हम लोगों ने, व्हेन अ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लिया, कॉमा लिखिए, एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, प्योर सेमीकंडक्टर इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, ब्रैकेट में सिर्फ सेम डेटा, फिर 1:10⁸, इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, ब्रैकेट में सेम डेटा 1:10⁸, the resulting semiconductor known as p-type semiconductor, resulting semiconductor known as p-type semiconductor। तो p-type semiconductor हम सबको समझ में आ गया बच्चा लोग, है ना, p-type semiconductor समझ में आ गया सबको, p-type semiconductor कैसा सेमीकंडक्टर है बच्चा लोग, जब इसमें कौन सा इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं हम लोग, इंप्योरिटी एटम कौन सा ऐड करेंगे, एल्युमिनियम गैलियम है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करेंगे। तो चलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन तो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। भाई देखिए जो इंप्योरिटी जो हमने जो इंप्योर सेमीकंडक्टर डेफिनेशन है वही पी टाइप का होगा, वही एन टाइप का भी होगा, बस नाम लिख देंगे इसमें इंप्योरिटी एटम का, उसमें हमने नाम नहीं लिखा था। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने कहा कि जो इंप्योरिटी एटम हम यूज कर रहे हैं यहां पर वो एल्युमिनियम, हमने कहा लेट इंप्योरिटी एटम जो है यहां पर इंप्योरिटी एटम इज एल्युमिनियम, ऐसा लिखा है। अगर ऐसा है एटम इज एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम है तो मैंने यहां डाल दिया, देखिए 1 4 5 6 8 9 एटम दिख रहा था, एक तो बीच में एल्युमिनियम डाल दिया। यहां एक एल्युमिनियम डालने से क्या होगा बच्चों, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ध्यान रहे, चाह के भी ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई पड़ोसियों से एक एक तो उधार लेगा, खुद ही पास एक तो कम है ना, ऑक्टेट पूरा होगा, मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं होने का मतलब है, सुनिए ध्यान से देखिए, अभी समझने वाला बात आया बच्चों, देखिए ऑक्टेट पूरा होने का नहीं होने का मतलब है भैया कि ऑलरेडी एक होल तो बैठ जाएगा आके कहां पर, वैलेंस बैंड में, है ना, न चाहते हुए भी वैलेंस बैंड में होल आ जाएगा। अब देखिए वैलेंस बैंड में होल तो नहीं रहता, सारे इलेक्ट्रॉन फुल रहते हैं ना, अभी वैलेंस बैंड फुल नहीं रहेगा, एक होल यहां रहेगा, एक होल यहां रहेगा। वो होल किसका है, उस एल्युमिनियम का है जो बाद में ऐड हुआ है प्योरिटी एटम, उसका होल है। क्लियर? अच्छा ये अब ये होल अगर क्रिएट हुआ तो क्या करेगा एल्युमिनियम, बताइए, बदमाशी करेगा और क्या है ना, छीनेगा यहाँ वहां से, यहाँ वहां से, तो इलेक्ट्रॉन मान लो छीन लिया, इसका छीन देगा, ऐसे यहाँ छीन लिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, हो गया, चला जाएगा, तो ये होल मोबाइल होल है, मतलब वो वही कंडक्शन वैलेंस बैंड वाला हो गया इसका मतलब, ये ना। लेकिन जानते हैं ये जो होल हमने यहाँ जनरेट किया, क्रिएट किया है, इसकी जो एनर्जी होती है वो एग्जैक्ट वैलेंस बैंड के एनर्जी के बराबर नहीं होती है, वैलेंस बैंड की एनर्जी से थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा हल्का ऊपर। इसका मतलब है कि इस एटम का ध्यान, जो हमने इंप्योरिटी एटम ऐड किया, मेरे बच्चों मैंने सुनिए, जो इंप्योरिटी एटम हमने ऐड किया है वो उस एटम का नाम रखते हैं हम लोग एक्सेप्टर एटम। क्यों एक्सेप्टर? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लोगों से ना, खींचता है, ले लेता है किसी सेमीकंडक्टर से, उसका नाम एक्सेप्टर एटम। और उस एक्सेप्टर एटम का जो होल है वो एग्जैक्टली वैलेंस बैंड में ना होके वैलेंस बैंड से जरा सा ऊपर लाई करता है, जरा सा ऊपर लाई करता है ना, वैलेंस बैंड से जरा सा ऊपर लाई करता है, और जरा सा ऊपर जो लाई करता है, इस एनर्जी लेवल का एक नाम दिया जाता है एक्सेप्टर एनर्जी, इसका नाम है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, इसे हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहते हैं। और इस एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है, गैप किसके बीच का गैप बताइए, इस वैलेंस बैंड और एक्सेप्टर लेवल का जो गैप आता है, गैप, ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, देखिए मैं इसे हटा लूं तो क्लियर कट दिखाई दे,
ये जो गैप हमें दिख रहा है बच्चा, ये गैप बहुत कम होता है और 0.054 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर होता है जर्मेनियम एंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए होता है? फॉर सिलिकॉन, है कि नहीं? सिलिकॉन के लिए इतना होता है, जर्मेनियम के लिए इतना होता है। मेरी बात समझ में बच्चों? इसका मतलब ये गैप बहुत कम होता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि जो होल है वो कहां है? वैलेंस बैंड में। आप ऐसा बोलो कि सर, आप ऐसा बोले कि वैलेंस बैंड बढ़ा दिया थोड़ा सा, हमने कहा बढ़ा दिया, मतलब इंप्योरिटी एटम ऐड करने से जो गैप है इफेक्टिवली वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाए ना, क्योंकि ये जो वैलेंस बैंड था वो थोड़ा यहां तक एक्सटेंड हो गया, अब यहां पहुंच गया। अब इनके बीच का जो अल्टीमेट गैप है वो थोड़ा सा क्या हुआ? कम हुआ। इसका बैंड गैप कम होने का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, बताओ? तो आप बोल सकते सर इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। हमने कहा यस, कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंप्योरिटी मिलाने से कंडक्टिविटी बढ़ता है, इंप्योरिटी मिलाने से कंडक्टिविटी बढ़ता है। बोलिए समझ में आया मेरा बात सबको? इंप्योरिटी मिलाने कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ये जो होल है, ध्यान रखिए। अच्छा बोला सर आप एक ही एटम में इतना होल कैसे दिखाए? जब हमने बोला ना अभी सर बहुत कम होता है प्रोपोर्शन, सर पता है बहुत कम नहीं है। जरा ध्यान से देखिए क्या है। एक मोल में कितना होगा? एक मोल में, अरे एक मोल सिलिकॉन कितना होगा? एक मोल सिलिकॉन हो जाएगा, एक मोल का मतलब है 6.023 into 10 का पावर 23। कितने एटम इंप्योरिटी ऐड हो गए एक मोल में, जरा बताओ तो? 10 का पावर लगभग 17, यही ना? अरे बस 10 का 6 के हिसाब 17 नहीं तो 15, 10 का पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स। सोच सकते हैं, दिखा भी ना पाएंगे, है ना दुनिया में हम लोग, है कि नहीं? कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मैं बात समझ में आया सबको ना? मतलब आपको बस बोलने के लिए है कि ये बहुत कम है प्रोपोर्शन, लेकिन एक्चुअल अगर आप सोचेंगे तो बहुत ज्यादा है ये नंबर। मतलब बहुत सारे होल्स होंगे यहाँ पर। अगर एक मोल भी नहीं तो लगभग 10 का पावर 15 से 17 के आसपास का इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी इतना होल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर से हमेशा बहुत ज्यादा कौन रहेगा? होल का नंबर। जरा देखिए, अब हमने कहा सर इसका मतलब सर आपने ये तो मतलब समझा दिया, हम लोगों को समझ में आया। अब टेंपरेचर बढ़ेगा तो क्या बॉन्ड नहीं टूटेगा? बढ़ेगा, टूटेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन का ऊपर जंप करना इजी हो जाएगा। जानते हैं क्यों? सुनिए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन यहां जंप नहीं मारता है, पहले इलेक्ट्रॉन यहां इस लेवल पे हो जाता है फट्टा था, क्योंकि बहुत नजदीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप मार के मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, ध्यान देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा बच्चा, इलेक्ट्रॉन यहां और होल यहां। अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऊपर आया, यहां से जंप मारना आसान है कि नहीं आसान है? फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जंप मार रहे, लो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, फिर एक होल। इसका मतलब आपको क्या देखना है? एक होल आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन। जितने होल एल्यूमिनियम के रहेंगे वो तो रहेंगे, उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो यहां एक होल और बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से पी टाइप में ये बात देखा जाए तो हमें समझ में आएगा कि सर पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल होता है वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में क्या होगा? बोलिए, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ज्यादा क्या कह लो, बहुत ज्यादा होगा, यही ना? बोलिए बच्चों। तो मिसाल ये हमने लिखा किसके लिए? पी टाइप के लिए। होल का संख्या इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा रहेगा, होल का संख्या इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा रहेगा। कहां पर? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हमें क्या क्या पता चला कि सर हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, ऐड कर दिया, ऐड करते ही उसके पास एक वैकेंसी रह जाता है। उस एटम का नाम एक्सेप्टर एटम है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसका होल जिस एनर्जी लेवल में लाई करता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं। और वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड से बहुत ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर रहता है। वो ऊपर कितना है वो हमने यहां पर लिखा, कितना ऊपर लाई करता है। इसका मतलब हम इफेक्टिवली ऐसा समझते हैं कि बैंड गैप थोड़ा कम हो गया और हमारा वैलेंस बैंड थोड़ा एक्सटेंड हो गया। कहां? ऊपर की तरफ थोड़ा एक्सटेंड हो गया। बात समझ रहे? गैप कम हो गया और ये एक्सटेंड हो गया ऊपर, क्योंकि अब जंप मारने के लिए ध्यान है, फिर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहां से कभी जंप नहीं मारेगा। इलेक्ट्रॉन पहले फट टाका यहां पहुंच जाएगा एक्सेप्टर लेवल पे, फिर वहां से जंप मार के पहुंचेगा, क्योंकि एक्सेप्टर लेवल पहुंचना उसके लिए बहुत आसान काम है, बहुत कम, बहुत छोटा गैप है। समझ में आया मेरा बात सबको बच्चों? क्लियर है यहां तक पॉइंट? अब बताओ, इससे ये पता चलता है कि सर जैसे इंप्योरिटी मिलाएंगे कंडक्टिविटी उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। और नंबर ऑफ होल का संख्या इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाता है। नंबर ऑफ होल का संख्या इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाता है।
टेम्परेचर बढ़ाने से ऑब्वियसली मतलब फिर और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से और कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसा पहले हो रहा था अभी भी वैसा होता रहेगा। कितना समझ में आया बच्चों? फिर पता नहीं कुछ लोग पढ़ा देते हैं कि पी टाइप इज पॉजिटिव सेमीकंडक्टर। ए पी टाइप पॉजिटिव कुछ ना होता भैया। ए पॉजिटिव किसको बोलते हैं मेरे बच्चों? जब किसी सब्सटेंस से, किसी मटेरियल से, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन या तो निकाला जाए या इलेक्ट्रॉन दिया जाए। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने यहां से? एल्युमिनियम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, सब लोग अपना अपना लेके बैठे हैं। क्या कोई बाहर निकाला गया? क्या कोई अंदर डाला गया? कहेगा पॉजिटिव, कहेगा नेगेटिव। समझ में आया मेरा बात ना? हाँ, इंडिकेट ऐसे करना चाहिए कि पी टाइप बोले तो मतलब कि होल संख्या ज्यादा होना चाहिए, है ना। लेकिन आप ये मतलब सर होल की संख्या ज्यादा मतलब पॉजिटिव ज्यादा हो गया वो, अरे टोटल न्यूट्रल ही रहेगा वो। टोटल क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, टीचर लोग पढ़ा देते हैं पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, ऐसे याद करो ना। अरे पी मतलब पॉजिटिव कुछ नहीं। पी का मतलब होता है उसके पास होल का संख्या ज्यादा होगा। इसका कहीं मतलब नहीं है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अ न्यूट्रल सेमीकंडक्टर। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, इट्स नॉट पॉजिटिव चार्ज। सब क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है सबको ना? ये बना लीजिए ये वाला पिक्चर, तो लिखवा देता हूं मैं ब्रेक के बाद, है कि नहीं? हटाना मत इसको, इसी के ऊपर पॉइंट्स लिखना है सारे, ठीक है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखिए सिंस ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम, since trivalent impurity atom accept electron from semiconductor, trivalent impurity atom accept electron from semiconductor since known as acceptor atom, तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम को हम एक्सेप्टर एटम कहते हैं ना, नोन एज एक्सेप्टर एटम, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसका नाम क्या है? एक्सेप्टर एटम। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, द होल्स ड्यू टू एक्सेप्टर एटम, the holes due to acceptor atom lie in an energy level slightly above valence band, energy level slightly above valence band, known as acceptor energy level, slightly above valence band known as acceptor energy level। स्लाइटली अबव कितना है वो अलग अलग एटम में हमने कहा यहां पर लिख दिया है ना, अलग अलग एटम में हमने यहां पर लिख दिया कि किसमें कितना ऊपर रहेगा, कौन? हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? अच्छा, तीसरा पॉइंट में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्या होता है सबको क्लियर है ना? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में वो होल्स होते हैं जो किसकी वजह से आते हैं? एक्सेप्टर एटम की वजह से आते हैं। दो पॉइंट डिस्कस कर लिया, तीसरा पॉइंट, अच्छा, इंप्योरिटी ऐड करने से जो इफेक्टिव बैंड गैप होता है वो क्या हो जाता है? बोलिए, कम हो जाता है ना। इफेक्टिव बैंड गैप डिक्रीजेस ड्यू टू addition of trivalent impurity atom, since conductivity increases, addition of trivalent impurity atom since conductivity increases,
कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर और उसी के करस्पॉन्डिंग प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी का कंपैरिजन करना हो तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए? पी टाइप की। अरे भाई उसके पी टाइप के करस्पॉन्डिंग सेमीकंडक्टर प्योर मतलब सिलिकॉन प्योर और सिलिकॉन में हमने ट्राइवेलेंट ऐड करके बताया, दोनों में किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा? आंसर आएगा पी टाइप वाले का। क्लियर? किसका आंसर आएगा? पी टाइप। पी टाइप मतलब सिंगल विद इंप्योरिटी, सिलिकॉन विद इंप्योरिटी। सिलिकॉन के साथ इंप्योरिटी ऐड कर देंगे, कंडक्टिविटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो पी टाइप और प्योर सेमीकंडक्टर कंपेयर करें तो किसका कंडक्टिविटी ज्यादा आएगा? पी टाइप का। पी टाइप और प्योर को कंपेयर करें तो किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा? पी टाइप का। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आ रहा है? देखिए 14 पॉइंट है बच्चों की, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस पी टाइप सेमीकंडक्टर का भी कंडक्टिविटी क्या करेगा? बढ़ेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर conductivity of p-type semiconductor increases. On increasing temperature, conductivity of p-type semiconductor increases. p-type semiconductor increases. On increasing temperature, conductivity of p-type semiconductor increases. अगला पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट था वो तो हम लोग लिखे नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ होल इज ग्रेटर देन या वेरी वेरी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो लिख सकते हैं होल कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। अगला पॉइंट होगा होल कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन electron concentration. That means NH is very very greater than Ne. p टाइप सेमीकंडक्टर में NH का संख्या Ne से बहुत ज्यादा होगा। याद क्लियर है बच्चों? अच्छा, एक अगला पॉइंट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा इसमें? मेजॉरिटी कह सकते हैं इन p टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। तो लेकिन इन p टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स and the minority charge carriers are electrons. Majority charge carriers are holes and the minority charge carriers are electrons. Minority charge carriers are electrons. याद समझ में आ गया सबको? अच्छा, अगर हम इसमें भी स्टेडी स्टेट का बात करेंगे तो Ni स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? Ne into NH, बट यहां पर Ni और Ne इक्वल, सॉरी NH और Ne इक्वल नहीं है, बस इतना ध्यान रहे। तो लिख सकते हैं इन स्टेडी स्टेट Ni स्क्वायर इक्वल टू Ne into NH। ध्यान रहे ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, बस ध्यान रहे Ne और NH बराबर नहीं है, यहां पर बराबर नहीं है, वो सिर्फ प्योर में बराबर होते हैं ना। लेकिन स्टेडी स्टेट में हम आगे ये बात लिख सकते हैं जहां पर Ni को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। Ni क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। सो Ni स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू यहां पर Ne into NH इन स्टेडी स्टेट। एक सबसे लास्ट वाला पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं कि p टाइप सेमीकंडक्टर इज नॉट पॉजिटिव चार्ज सेमीकंडक्टर बट इट इज न्यूट्रल। ए p टाइप सेमीकंडक्टर इज नॉट पॉजिटिव चार्ज सेमीकंडक्टर बट इट इज न्यूट्रल। ये लिख सकते हैं, लिखो बच्चों, p-type semiconductor is not positive charge semiconductor but it is neutral।
नॉट पॉजिटिव चार्ज सेमीकंडक्टर बट इट इज न्यूट्रल। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल सेमीकंडक्टर होते हैं, वो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। पी से मतलब होता है यहाँ पर मेजॉरिटी में होल्स है ना। पी से अगर कोई मतलब अगर हम निकालना चाहते हैं तो यही निकालेंगे कि मेजॉरिटी में कौन होंगे, होल्स होंगे, होल्स मेजॉरिटी में होंगे। सो लिखेंगे बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप आप सबको क्लियर हो गया बच्चा, बताइए किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो बता दीजिएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर एकदम क्लियर है सबको। हम लोग बात करते हैं अब एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो लिखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। डेफिनेशन तो बहुत इजी है कि व्हेन पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम, पेंटावैलेंट लाइक फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ऐसा कुछ ना। तो लिखिए बच्चों व्हेन, लिखिए व्हेन पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम, व्हेन पेंटावैलेंट impurity atom like phosphorus, एंटीमनी Sb है ना, एंटीमनी, बिस्मथ एक्सेट्रा, phosphorus, antimony, bismuth etc. added to a pure semiconductor, added to a pure semiconductor, pure semiconductor in proper proportion, in proper proportion, proper proportion, proper proportion, then the resulting semiconductor known as, then the resulting semiconductor known as n type semiconductor। proportion क्या है मालूम है सबको ना, 1:10 का पावर 8। अगर 1:10 का पावर 6 भी लिखा होगा तो काट मत दीजिएगा ना, वो भी चलता है ना। मतलब हमने कहा कि बहुत ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, लगभग इसी के आसपास अगर ऑर्डर रहता है तो चलेगा। तो चलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें समझ में आ गया, इंप्योरिटी एटम हमें पता चल गया, एंटीमनी। मैं एंटीमनी लेके यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए हमने यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में समझाने के लिए कहा कि ठीक है, जो इंप्योरिटी एटम है Sb है, हमने बीच में ऐड कर दिया। अच्छा बच्चों पेंटावैलेंट है तो आप सबको मालूम है कि आउटर सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों जब आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब लगभग वो फ्री हो चुका है, यही ना, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री। आप सबको मालूम है कि अगर हम 1 मोल भी अगर लेते हैं सिलिकॉन एटम तो करीब उसमें 10 का पावर 15 से 17
इतना इंप्योरिटी एटम करीब ऐड करेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या हो चुके होंगे, फ्री हो चुके होंगे। सिंगल एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके होंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा बताइए ये इलेक्ट्रॉन दिया किसने है? आंसर आता है सर वो एंटीमनी ने दिया है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम ने। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है सेमीकंडक्टर को, डोनेट करता है। तो डोनेट करता है इसलिए उसका नाम रखा गया डोनर एटम। जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? डोनर एटम। और इसके जो इलेक्ट्रॉन डोनेट इसने किया है, ये जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक अलग एनर्जी लेवल में जाके बैठते हैं। वैसे बताओ बच्चों कि ये जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो लगभग होना कहां चाहिए? हमारा लॉजिक क्या कहता है, हम लोग अगर अपने से सोचें तो लगभग कहां होना चाहिए वो? उसे आंसर है सर वो कंडक्शन बैंड के पास ही होना चाहिए। क्लियर है ना? तो कंडक्शन बैंड में एग्जैक्ट नहीं, लेकिन कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे होता है, थोड़ा नीचे होता है। और इस एनर्जी लेवल को कौन सा एनर्जी लेवल बोलते हैं हम लोग? डोनर एनर्जी लेवल। ये आपका है डोनर एनर्जी लेवल। और यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? ये वाले इलेक्ट्रॉन जो एंटीमनी ने डोनेट किया वो वाले इलेक्ट्रॉन है, डोनेटेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इसके बीच में जब आप गैप देखेंगे तो फिर वही सेम आंसर, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन ना, एंड 0.054 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ये जो गैप है, ये जो छोटा सा गैप दिखा रहा है, यह छोटा वाला गैप। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अब हमें यह समझ में आया कि सर इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को हम अल्टीमेटली कहां कंसीडर कर लेते हैं? कंडक्शन बैंड में। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाना क्या है? बहुत इजी है। तो अब इलेक्ट्रॉन जाने का प्रोसेस क्या होगा जानते हैं? पहले यहीं से इलेक्ट्रॉन जंप मार जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा? एक वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन यहां। और ये अब क्या होता है, यहां वाले इलेक्ट्रॉन अब पूरा उस गैप तक नहीं जाते बल्कि इसी वैकेंसी तक खाली जाते हैं। इसका मतलब आप ये बात बोल सकते हैं कि सर बैंड गैप इफेक्टिवली क्या हो गया? घट गया। बैंड गैप भी घट गया और कंडक्शन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री में मिल गए उसको। इसका मतलब इसका कंडक्टिविटी बहुत तगड़ा बढ़ने वाला है। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी पी टाइप से भी क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट मिल रहा है उसको। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों ना? तो इसका मतलब एन टाइप का सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी पी से भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इसमें भी बैंड गैप घटता है, लेकिन हाँ ये इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से मिल जाते हैं कंडक्शन बैंड को, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाती है इसकी? बढ़ जाती है। समझ में आया बच्चों कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन वहां से यहां जंप करा? समझ में आया ना? अब गैप कैसे कम हुआ? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन यहीं से चले जाते हैं ऊपर, फिर इलेक्ट्रॉन यहां वाले यहां जंप मारते हैं ना। मतलब पूरा गैप नहीं, इतना कम गैप लेते हैं। अब बैंड गैप इफेक्टिवली जहां पहले जो बैंड गैप था उससे थोड़ा कम हो चुका है बैंड गैप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में चीजें समझ में आ रही है सबको? क्लियर है बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन इसमें हमने ऐड किया है वो डोनेट कर रहा है, इसलिए डोनर एटम। उसके डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, उसके डोनेटेड जो उसने डोनेट किया वो एक अलग एनर्जी लेवल में होते हैं जिसका नाम है डोनर एनर्जी लेवल, जो कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा क्या होता है? नीचे रहता है, जो थोड़ा सा नीचे रहता है कंडक्शन बैंड के। आ रहा समझ मेरा बात सबको? तो हमने ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, पहले ये पिक्चर बना लीजिए, फिर हम एक एक करके सारे पॉइंट्स जैसे वहां नोट किए थे वैसे यहां पर भी नोट करेंगे। अच्छा एक और बात बताइए बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके क्या ख्याल है? आपको बताया सर जितने आप एटम इंप्योरिटी ऐड करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा आता है तो आपको कहां एक होल यहां दिखाई देगा ना? इसका मतलब है कि आप हमेशा देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या नंबर ऑफ होल के कंपैरिजन में क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या नंबर ऑफ होल के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। यहां पर मेजॉरिटी में कौन होता है एन टाइप में? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी आर होल्स। तो बच्चे में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होने से बोलते हैं वो नेगेटिव चार्ज सेमीकंडक्टर है। ऐसा नहीं है भाई। देखिए नेगेटिव तो तब होगा जब इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, उसी के अंदर यहां वहां घूम रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप मेजॉरिटी एन टाइप का मतलब होता है मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होना, उसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि सेमीकंडक्टर नेगेटिव होना। am I क्लियर? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर भी क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है, वो नेगेटिव चार्ज सेमीकंडक्टर नहीं होता है। आया समझ में बच्चों सबको? सो ये यहां तक नोट करिए, पॉइंट वाइज पॉइंट मेंशन करते हैं सारे पॉइंट को यहां पर।
एन टाइप सेमीकंडक्टर N type semiconductor, majority charge carriers are in N type semiconductor, majority charge carriers are electron, majority charge carriers are electron and minority charge carriers are holes. Minority charge carriers are holes. Minority charge carriers are holes. That is, ये बात लिख सकते हैं बच्चों, Ne is very very greater than NH. चलिए 2 पॉइंट्स एक ही लिख लिया हम लोगों ने. दूसरा, Ne is very very greater than NH. ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट है. पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम डोनेटेड इलेक्ट्रॉन टू सेमीकंडक्टर. दूसरा पॉइंट में लिखे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेमीकंडक्टर donate electron to semiconductor since known as donor atom, known as donor atom. तीसरा पॉइंट लिखिएगा, the donated electron by donor atom, the donated electron by donor atom, donated electron by donor atom lie in an energy level, lie in an energy level, energy level known as donor energy level, known as donor energy level, which is slightly below, which is slightly below conduction band, slightly below conduction band, slightly below conduction band. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों, इफेक्टिव बैंड गैप क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ना. तो लिखे ऑन एडिंग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम इफेक्टिव बैंड गैप डिक्रीजेस. ऑन एडिंग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम इफेक्टिव बैंड गैप डिक्रीजेस. इफेक्टिव बैंड गैप डिक्रीजेस since conductivity increases. Effective band gap decreases since conductivity increases. Conductivity increases. ये तो क्लियर है. अच्छा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होने की वजह से, कहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है बच्चों, कंडक्शन बैंड में, इसकी कंडक्टिविटी P से भी क्या रहती है, ज्यादा. तो आप ये बात बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ P टाइप से. कंडक्टिविटी ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन, conductivity of N type semiconductor is greater than that of P type semiconductor, greater than that of P type semiconductor. अगला पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों,
टेम्परेचर बढ़ाने से इसका भी कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, मतलब एन टाइप का भी कंडक्टिविटी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, ध्यान देना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, conductivity of n-type semiconductor increases. इसमें भी लिख लीजिएगा इन स्टेडी स्टेट Ni स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH। इन स्टेडी स्टेट Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। In steady state Ni square equal to Ne into NH। लास्ट वाला पॉइंट है कि n टाइप सेमीकंडक्टर इज नॉट नेगेटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर बट इट इज न्यूट्रल। लिख लीजिएगा n टाइप सेमीकंडक्टर इज नॉट नेगेटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर। n टाइप सेमीकंडक्टर इज नॉट नेगेटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर बट इट इज न्यूट्रल। n टाइप सेमीकंडक्टर इज नॉट negatively charged semiconductor but it is neutral, it is neutral। but it is neutral। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को बता दीजिए इसमें। आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है, तो p टाइप सेमीकंडक्टर, n टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? आई थिंक जो सबको एकदम क्लियर है। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक तो बता दीजिए, सबको समझ में आ रहा है ना? एक होता है फर्मी एनर्जी लेवल, कभी कभी पूछता है वो, है ना? तो फर्मी एनर्जी लेवल क्या चीज होता है वो डिस्कस करते हैं। फर्मी एनर्जी लेवल, है ना? हेडिंग लिख लीजिएगा फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल ये सेमीकंडक्टर में ही होता है। फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्या बताता है? एक ऐसा एनर्जी लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। एक ऐसा एनर्जी लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्ची? प्रोबेबिलिटी 50% होती है। दैट एनर्जी लेवल नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल एक ऐसा एनर्जी लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 50%। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो लिखते हैं, लिखे द एनर्जी लेवल एट विच, the energy level at which probability of presence of electron, probability of presence of electron, probability of presence of electron is half, that is 50%, is half, that is 50%, known as Fermi energy level, known as Fermi energy level, known as Fermi energy level, Fermi energy level। सो देखिए बच्चों, फर्मी एनर्जी लेवल की बात करते हैं फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, मतलब इंट्रिंसिक का बात करें, देखिए इंट्रिंसिक में क्या होता है? ये कंडक्शन बैंड, यहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0, ये वैलेंस बैंड, यहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या? 100%। भैया यहां इलेक्ट्रॉन तो होगा है ना? यहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है बच्चों, बताइए? 100%। यहां पे कितना प्रोबेबिलिटी है? 0। और यहां से ऊपर जाते सब एनर्जी लेवल ही तो है, तो 100 से 0, इसका मतलब एकदम बीचों बीच कौन आएगा? तो ये जो एनर्जी लेवल है मिड में, एकदम मिड में, जब मिड में एनर्जी लेवल है दैट इज नोन एज
फर्मी एनर्जी लेवल, ये होता है फर्मी एनर्जी लेवल ना। फर्मी एनर्जी लेवल इज दिस वन, एकदम मिड है। इन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसके हिसाब से उसको आधा कर लीजिए, आपको कौन सा एनर्जी लेवल मिल जाएगा? फर्मी एनर्जी लेवल। किस केस में निकाले अभी बताओ? प्योर में। जरा पी टाइप में देखिए क्या होता है। फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल खोजे, कहां होता है देखिए। अगर हम लोग पी टाइप की बात करें, पी टाइप देखिए, फॉर पी टाइप या लिखा हमने फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। यहां पे होने की, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। इसी के ऊपर एक एनर्जी लेवल बनता है बच्चों, इसी के ऊपर यहां पे बना हमने। इस एनर्जी लेवल का नाम होता है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। यहां पर एक एनर्जी लेवल है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अच्छा बताइए, अगर ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, तो यहां पर सारे क्या होंगे? होल ही होंगे। और कौन से किसके हो रही है? एक्सेप्टर वाले के होते हैं ना। अब हम यहां से शुरू करते हैं। यहां प्रोबेबिलिटी कितना है? 100। तो जीरो आपको कहां नजर आएगा? वहां से छोड़िए, वो तो जीरो है, यहीं पर जीरो हो गया। यहाँ पे सारे होल्स है, यहाँ जीरो, यहाँ 100। तो बताइए फर्मी एनर्जी लेवल कहां होना चाहिए फिर? तो इन दोनों के बीच में। सो आता है क्या? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में आता है। ये जो डॉटेड वाला लाइन है बच्चों, ये हमारा फर्मी है ना। दिस इज फर्मी एनर्जी लेवल, इसको फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो फर्मी एनर्जी लेवल इस बार एक्सेप्टर और वैलेंस बैंड के बीच में आता है। एक्सेप्टर और वैलेंस बैंड के बीच में फर्मी एनर्जी लेवल आता है। यहां तक क्लियर है? किसी को सबको सब किसी को डाउट है बताओ। अब अगला बात करते हैं बच्चों हम लोग फॉर एन टाइप। जरा देखो एन टाइप में कहां होना चाहिए फर्मी एनर्जी लेवल? एन टाइप में ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ये हो गया वैलेंस बैंड, जहां पे तो इलेक्ट्रॉन है ही 100%। सो एक और एनर्जी लेवल बनाया हमने यहां पर, जिसे हम लोग बोलते हैं डोनर, है ना। दिस इज डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। एक भी इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी। क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर 100% है, यहां भी 100% है, तो इधर की बात ही नहीं करेंगे, ऊपर बात करेंगे। यहां 100, यहां क्या? 0। फिर इन दोनों के बीच में क्या आएगा? फर्मी एनर्जी लेवल, है ना। तो जो फर्मी एनर्जी लेवल आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, सीबी और इस डोनर के बीच में। तो फर्मी एनर्जी लेवल जो होगा वो डोनर और इस सीबी के बीच में आएगा। दिस इज फर्मी एनर्जी लेवल। इतना ही जानना है, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है जानने का ना। फर्मी एनर्जी लेवल कहां पर होता है, किस केस में, वो हम लोग यहां से देख के, फोटो देख के समझ गए हैं, और हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि फर्मी एनर्जी लेवल कहां लाई करता है। क्लियर है सबको बच्चों? अगर आपका इंट्रिंसिक है तो एकदम बीचों बीच दोनों के, और एक्सट्रिंसिक है तो पूछना पड़ेगा कौन सा एक्सट्रिंसिक, पी वाला या एन वाला, उसके हिसाब से बताएंगे फर्मी एनर्जी लेवल कहां होना चाहिए। नोट करिए, फिर अगला हेडिंग होगा नोट हो गया ऐसे, कॉपी चेक हो जाएगा ना किसी भी, ठीक है। प्रैक्टिकल के दिन अपना फिजिक्स कॉपी लेके आएंगे सब लोग, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल लिखा है अपने फाइल, वो तो कोई और चेक करेगा, जो आपका थ्योरी वाला नोट्स वाला कॉपी है वो मैं चेक करूंगा उसकी। अरे मतलब कोई एक साइड बैठा देंगे चेक करते रहेगा, भाई नहीं कितने प्रैक्टिकल लिखे हो, क्या लिखे हो क्या नहीं लिखे हो, और हम मेन कॉपी लेके आ रहा हूँ वो मैं चेक करूंगा। मेन कॉपी नहीं लाने पर 5 नंबर माइनस है कि नहीं?
हम क्या बोले थे? माइनस भी तो हम ही करेंगे ना। तो नोट्स लिख के लाओ, मैं मना कर रहा हूँ कि पूरा नोट्स कंप्लीट करो, कोई दिक्कत ही नहीं हमको। हो गया, नोट कर लिए सबने? लेके आप लोग कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर अगली हेडिंग है। वही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पूरा लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, electrical conduction in semiconductor, electrical conduction in semiconductor, semiconductor, electrical conduction in semiconductor। ये एक सेमीकंडक्टर सैंपल है। जैसे कंडक्टर में हम लोग करते थे, कंडक्टर लेके उसके क्रॉस एक बैटरी लगाते थे, वैसे हमने कहा इस बार एक सेमीकंडक्टर लेके उसके क्रॉस एक बैटरी लगा दिया, है ना। ये जो सैंपल हमने यहाँ यूज किया है, ये सेमीकंडक्टर है जिसका लेंथ L है, जिसकी एरिया हमने मान लिया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A, क्रॉस सेक्शन एरिया A, लेंथ L। एकदम ऐसे ही मैंने वहां पर भी पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। एक कंडक्टर लेके बैटरी जोड़ दिया था, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से घुमाया था, याद है ना? वही वाला बात यहां पर भी करने वाले हैं। अच्छा, अगर ये सेमीकंडक्टर है बच्चों, सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन कोई भी टेम्परेचर पे या कोई वोल्टेज लगाने से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जैसे बॉन्ड टूटता है, जैसे बॉन्ड टूटता है, देखिए प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो रहे हैं ना। जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, होल इधर मूव कर जाएगा, हो जाएगा कि बोलिए? दोनों का मूवमेंट हो रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है सबको? मतलब सेमीकंडक्टर में दोनों मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर, होल्स इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, होल्स इधर मूव कर रहे हैं। तो जो करंट फ्लो करता है सर्किट में, ये ध्यान रखें, एक्सटर्नल सर्किट, और ये सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो दो करंट आएगा, एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से और दूसरा मोबाइल होल की वजह से। एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, दूसरा मोबाइल होल की वजह से, या बोलेंगे हम सिंपली एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, दूसरा होल की वजह से। आप डायरेक्ट समझ जाएंगे, ये होल मतलब मोबाइल होल, इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, आंसर आएगा बोथ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज मोबाइल होल्स। एम आई क्लियर? अब दोनों की वजह से, जैसे अगर आप टोटल करंट निकाले इस सर्किट में बच्चों, टोटल करंट लिखिए तो वी कैन राइट हियर IE प्लस क्या लिखना पड़ेगा? IH। मतलब यहां एक्सटर्नल सर्किट का कुल करंट इन दोनों को मिला के, तो इसका लाभ ये भी बोल सकते हैं सर उसके अंदर जो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से है वो टोटल करंट के बराबर नहीं है। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिला के किसके बराबर है? टोटल करंट के बराबर है। मेरी बात समझ आ रही है ना? अच्छा, कंडक्टर में सिर्फ कौन कंडक्शन करता है? बोला सर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां पे होल का बात ही नहीं करते हम लोग। और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल दोनों मिलके उतना करंट फ्लो नहीं करा पाते जितना कंडक्टर अकेले फ्लो कराता है। मैं बात करूंगा ऐसा क्यों। पहला तो रीजन यही है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू द सेमीकंडक्टर, है ना। इसलिए भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन या करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, पहला बात। दूसरा एक और बात होता है मोबिलिटी को लेके, मैं वही बात करूंगा। एक टर्म होता है मोबिलिटी, नाम तो सुना ही होगा शायद, मोबिलिटी। वो मोबिलिटी टर्म यहां पर भी डिस्कस करने वाला हूं अभी मैं। तो पहले एक बात है, पहला लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है, इन सेमीकंडक्टर जो करंट है, करंट वो किसकी वजह से बच्चों? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। सो टोटल करंट इन द सेमीकंडक्टर इज IE प्लस IH।
इंटरनल सर्किट बोल रहा हूं, बाहर ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर और अच्छा समझना चाहते हो, जरा यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए बच्चों, और बेहतरीन समझने की कोशिश करते हैं इसे। तो मैंने कहा कि मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बना देता हूं, मैं वो सॉलिड क्रिस्टल, जैसे ये जो सेमीकंडक्टर बना उसमें कुछ दिखाया नहीं, मैं उसको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ये लीजिए, मैंने ये बना दिया सिलिकॉन। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पर प्योर लिया है, आप इम्प्योर प्योर कोई भी ले सकते हो, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी लेकिन जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है उसमें दिखाया कि भाई ये जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल यूज किया गया है करंट फ्लो कराने के लिए, लेट वो मान लो प्योर है। इस एक्सप्लेनेशन से जो मैंने यहाँ पर बनाया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो जरूरी नहीं कि खाली प्योर ही रहे, प्योर इम्प्योर कोई भी हो सकता है, ये लिखा है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, सब यहाँ फोकस करिएगा। किसी भी टेम्परेचर पे आपको मालूम है कि बॉन्ड टूटते हैं, मान लो 150 बॉन्ड टूट गए लेट, और हमने लगा दिया बैटरी। जो मैं कह रहा हूं बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट वाला बात है ये बैटरी लगा दिया हमने, मान लो ऐसे लाया और बैटरी लगा दिया, पूरा पूरा फोटो यही वाला पिक्चर चल रहा है यहाँ पर। तो ये बैटरी लगाएंगे, ये टर्मिनल नेगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव, कोई भी बॉन्ड टूटेगा, चलो ये वाला काम तोड़ दो, कोई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन होल फ्री होंगे। आपको मालूम है क्या होने वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भागेगा प्लस की तरफ, और ये जो होल है वो भागेगा माइनस की तरफ। अब होल तो डायरेक्ट भागता नहीं है, होल कैसे भागेगा बच्चों, बॉन्ड तोड़ के, है कि नहीं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन तो चल पड़ा उधर अपनी राह पे, है ना, और ये होल कैसे चला, ये बोला कि यहाँ से यहाँ तोड़ा, यहाँ से यहाँ तोड़ा, है कि नहीं, यहाँ से यहाँ ऐसे जंप मारता गया, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ आया, अल्टीमेटली यहाँ क्या आ गया, होल आ गया। अब ये बाहर क्या होगा, सर्किट के बाहर ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला बाहर, एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अंदर मार जाएगा, और जैसे अंदर जाएगा वो क्या करेगा बताओ, होल को फिल कर देगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या, करंट फ्लो के दौरान क्या ये सेमीकंडक्टर चार्ज हुआ, नहीं। एक्सटर्नल सर्किट में क्या होल मूव करते हैं, तो सर होल का मूवमेंट सिर्फ यहां से लेके यहां तक रहता है, यहां आके रुकेगा, जब से इधर से इलेक्ट्रॉन आके फिल कर देगा, खत्म। फिर उधर से कोई दूसरा होल आ रहा होगा यहां, फिर इधर से आके फिर उसको फिल कर देगा, खत्म। मेरी बात समझ रहे हैं। तो होल का मूवमेंट कहां होता है बोलिए, सिर्फ इंटरनल सर्किट, मतलब सिर्फ सेमीकंडक्टर में। लेकिन बाहर सिर्फ कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मेरी बात समझ रहे हैं सबको, कोई डाउट है किसी को बताइए इसमें, सबको क्लियर है मेरा पॉइंट। बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन, अंदर इलेक्ट्रॉन होल दोनों सेमीकंडक्टर के अंदर, लेकिन दोनों का मिला के जो करंट आएगा वो बाहर वाले करंट के क्या होगा, बराबर होगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी की वजह से होता है, वो मैं बताने वाला हूं आपको अभी। अभी क्लियर है ना। सो यहां तक एक दो पॉइंट्स नोट कर लेते हैं और एक पिक्चर बना लीजिए। एक पॉइंट्स लिखिए पहले इसमें, लिखिए इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू, इन सेमीकंडक्टर electric current is due to both electron as well as holes, due to both electron as well as holes। ब्रैकेट लिख लीजिएगा I इक्वल टू आई प्लस आई एच, ब्रैकेट लिख लीजिएगा I इक्वल टू आई प्लस आई एच। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा होल्स कैन मूव ओनली इन इंटरनल सर्किट, होल्स कैन मूव ओनली इन internal circuit that is in semiconductor, in internal circuit, that is, इसका क्या मतलब है, that is in semiconductor, but electron can move internal as well as external circuit, but electron can move internal as well as in external circuit, internal as well as in external circuit। देखें
रहे? देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर जैसी बैटरी लगाया, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे बॉन्ड ब्रेक होने से। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे बॉन्ड ब्रेक होने से। बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट, इलेक्ट्रॉन इधर होल इधर मूव कर जाएंगे। इसकी वजह से इसके अंदर करंट होंगे, तो करंट इलेक्ट्रॉन होल दोनों की वजह से आ रहा है। जो भी करंट का फार्मूला हम लोग जानते हैं वो हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। और करंट का जो फार्मूला हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं बच्चों, वो सब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। और वो फार्मूला होता है NeAVD। और यहाँ पर Ne देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से लिखा और प्लस करंट किसकी वजह से लिखेंगे? होल की वजह से, दैट इज NheAVD। VD मतलब यहाँ पर VH हो जाएगा। यहाँ जो VE लिखा है बच्चों, VE दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो VH लिखा है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। Ne जो है वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जो NH है वो है होल डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, होल मतलब यहां पर क्या रहेगा? मोबाइल होल्स। इतना बात समझ आया सबको? अच्छा सुनिए, इसमें एक सबसे ध्यान है, थोड़ा एक कंसेप्चुअल पॉइंट होता है, वो ये कि जो VD होता है बच्चों, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो लिखा जाता है E/m इंटू टाउ। स्केलर फॉर्म में लिखा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन आता है ना। स्केलर फॉर्म में लिखा, माइनस साइन का मतलब जिधर VD होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके क्या होता है? अपोजिट। इधर E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और उस फील्ड का वैल्यू होता है V/L, शायद आपको याद हो, है ना? उस फील्ड का वैल्यू होता है V/L। तो यहां पर ध्यान रहे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को इधर मोशन, होल को इधर मोशन देता है। और ध्यान रहे, उसकी वजह से जो वेलोसिटी गेन करता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उस वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब समझते हैं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम। ये पूरी बातें एकदम करंट इलेक्ट्रिसिटी से उठा के रख रहा हूं। मैंने बोला यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन कंसेप्चुअल पॉइंट है, वो ये है कि मैंने VH लिखा है। VH का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। अब बोला सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स अगर आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ होल्स। और जब आप अभी बारी पढ़ाते समय बोले हैं होल इज नॉट एनी पार्टिकल, इट्स ओनली अ वैकेंसी, जब ये सिर्फ वैकेंसी है देन व्हाट इज द मास ऑफ होल्स? देखिए क्वेश्चन सोचने वाला है बच्चों, सोचेंगे तो देखिए, अब अगर सोचेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ सर एकदम सही बोल रहे हैं, ये होल का मास कहां से आया, हम कैसे निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स? तो ध्यान रहे कि एक्चुअल में होल का जो मोशन होता है ना, वो सच में होल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन का मोशन है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो कहां होता है, जो वैलेंस बैंड में है, जो वो इलेक्ट्रॉन जो कहां पर है, वैलेंस बैंड में। अगर मैं आपसे बोलूं मोबिलिटी ऑफ होल्स, तो आपको लिखना होगा इट इज इक्वल टू द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। नहीं समझ में? मोबिलिटी ऑफ होल मींस व्हाट, क्या होता है बताइए? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। अगर मैं बोलूं खाली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस व्हाट? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड मींस दैट इज द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और प्रैक्टिकली ये बात देखा गया है सेमीकंडक्टर्स में कि जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होल की मोबिलिटी का लगभग डबल होता है। क्या होता है? डबल। अब सर डबल क्यों हो गया? अरे भाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो फ्री है, मोशन ग्राफ वो फ्री है, ऑब्वियस बात है उसकी मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। और हम बताइए होल का मोबिलिटी मतलब क्या है? मोबिलिटी ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। होल मोबिलिटी मींस मोबिलिटी ऑफ बाउंडेड, और वो बाउंडेड है तो ऑब्वियस बात है उसकी मोबिलिटी क्या होगी? रिलेटिवली कम होगी। तो आपसे अगर पूछा जाए मोबिलिटी ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन में किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है होल से।
एक्चुअल में होल की मोबिलिटी सच बताए, खाली अगर होल के ऊपर सोच के उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करेंगे तो नहीं निकलेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करेंगे तो नहीं निकलेगा। आपको क्या सोचना पड़ेगा, होल जो जैसे मूव कर रहा है एग्जाम उसी तरीके से कौन मूव कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। तो भाई देखो यहां से यहाँ होल कब आएगा, होता जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ जाएगा तब ना। हम बोल भले रहे हैं कि होल मोशन कर रहा है, लेकिन अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में मोशन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। आ रहा मेरा बात समझ में बच्चों, सबको क्लियर है पॉइंट ना। तो हम लोग अब देखिए, अब हमें बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स लिखने में कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंडेड मतलब इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। मेरी बात समझ में बच्चों ना। तो हम ये बात लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहां लिख लीजिएगा, जैसे ये फॉर्मूला लिखा, इसके बाद हम ये बात लिख सकते हैं कि जो VH है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, दैट इज कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। इस करंट वाले फॉर्मूले को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं, और मैं कंडक्टिविटी एक्चुअल में लिखना है मेरे को वहां पर। करंट का फॉर्मूला आई थिंक सो सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। अच्छा, एक टर्म और आपको शायद याद हो, मोबिलिटी। अच्छा देखिए, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही ना। अच्छा बताओ, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, म्यू वी अपॉन ई। एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स क्या लिखेंगे बताइए, VH अपॉन ई। इसमें ई तो दोनों के लिए सेम लगेगा भाई। अगर आप कंडक्टर के क्रॉस या सेमीकंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो चाहे इलेक्ट्रॉन हो या होल हो, दोनों के क्रॉस फील्ड क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। लगेगा ना, दोनों के क्रॉस फील्ड क्या लगेगा, सेम लगेगा। लेकिन दोनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होने की वजह से दोनों की मोबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। यहां तक लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व दैट, है ना, लिखा हमने प्रैक्टिकली it is observed that mobility of electron is double the mobility of holes। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, दैट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज्यादा होती है। हाँ, अगर मैं आपसे जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि बताइए मोबिलिटी ऑफ होल्स, ऑप्शन दे रहा हूं, बस ध्यान सुनिएगा। मोबिलिटी ऑफ होल्स ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड, तीसरा इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, चौथा नन। कौन सा सही है आंसर, डी, इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी के बराबर होगी, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस बैंड में। क्लियर है, सबको समझ में आ गया ना मेरा बात। चलिए यहां तक आप अगर नोट कर लिए, नोट करिए तो यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। इस करंट वाले फॉर्मूले को आगे बढ़ा के हमें कंडक्टिविटी निकालना बच्चों। एक्चुअल में हम कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है जहां साहब, अच्छा से बात करने में झगड़ा बोलना शुरू कर देना, ध्यान रखिए। और ये सब YouTube पे आएगा, अमर हो जाएंगे आप, पता है ना। 5 साल बाद भी देखेंगे तो देखेंगे लिखा वो बोल सर वो झगड़ा बोले थे। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है, लेकिन बड़े होने के बाद ऐसा लगता है ना
जब आप मानो बड़ा आदमी बन गए तो बोले ऐसे कैसे जुआ बोल दिया, हमको नहीं नहीं आएगा फीलिंग, अभी नहीं आएगा, बाद में। चलो ठीक है, देखिए आप देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। नोट हो गया सबका, याद है? कहाँ तक नोट करिए, बात नहीं करिए फिर। ठीक है, हो गया ना? देखो करंट हमने लिख लिया, बेसिकली हमें कंडक्टिविटी लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर? कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी आता है सबको लिखना ना? देखिए बस दांत मत दिखाओ, आगे बढ़ू मैं। करंट I इक्वल टू, देखिए दोनों जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं। देखिए मैंने लिखा यहां पर L E इंटू E इंटू A, V की जगह लिखा E इंटू म्यू E प्लस यह लिखा हमने NH इंटू E इंटू A, और VH की जगह हमने लिखा यहां पर म्यू H इंटू E। E की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं V बाई N, लिख सकते हैं ना? सो मैंने लिखना स्टार्ट किया। देखिए I इक्वल टू N E इंटू E इंटू A इंटू म्यू E प्लस NH इंटू E इंटू A इंटू म्यू H। E की जगह लिखा हमने V बाई L। So this V इक्वल टू आएगा L अपॉन A ब्रैकेट में 1 अपॉन E को कॉमन ले लिया, म्यू E N E प्लस म्यू H N H इंटू I। सो ये जो टर्म लिखा है वो क्या है बच्चों? ये वाला टर्म। देखिए आपको मालूम है सिंस V इक्वल टू क्या था, बोलिए RI। सो रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन E दिस म्यू E N E प्लस म्यू H N H इंटू L बाई A, ये लिख दिया। और ये वाला टर्म को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं ना? सो बताओ रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर क्या आने वाला है? देखिए मैंने लिखा रेजिस्टिविटी यहां से ये, सो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन E म्यू E N E प्लस दिस म्यू H N H। दिस इज रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी हो गया ये। आपको मालूम है सिंस कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, दिस इंप्लाइज दैट कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू E ब्रैकेट में दिस म्यू E N E प्लस दिस म्यू H N H। ये जो फार्मूला लिखा हमने बच्चों इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ये जो लिखा गया उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, यह जो फार्मूला लिखा है वो है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, और यही फार्मूला मुझे लिखना था तो यहां तक इसलिए हमने कैलकुलेट किया कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा देखिए पॉइंट समझना है हमको यहां पर एक। चलो देखिए मैं आपको पहले तो एक बात बता दूं कि ऑन, चलो याद है लिखना बंद करिए। मैंने लिखा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो मोबिलिटी होता है, मोबिलिटी क्या होता है जानते हैं? डिक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
मोबिलिटी क्या होता है, डिक्रीजेस। मालूम है सबको कि नहीं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटता है, टाउ घटता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटता है, मोबिलिटी घटता है। घटता है ना तीनों टेम्परेचर बढ़ाने से। अब बताओ सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है कि घटती है? देखो सोचो बताओ। सेमीकंडक्टर का फार्मूला ये है। अच्छा अगर यहीं पे बात करते हैं हम फॉर कंडक्टर, कंडक्टर लिखते तो क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर या मेटल इज इक्वल टू होता है n इंटू म्यू इंटू ई। ये होता है, ये कंडक्टर का होता है। कंडक्टर का कंडक्टिविटी का फार्मूला ये है, सेमीकंडक्टर का ये है। आप बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी इसका और इसका, पहले सेमीकंडक्टर बताओ बढ़ता कि घटता है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। बच्चा लोग बोल रहा है, अभी मैंने बोला म्यू घटेगा टाइम के साथ, जरा इसमें देखो चेंज करके मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर म्यू डिक्रीजेस, तो कंडक्टिविटी बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। वाह भैया आप सही बोले। आप सबको पता होना चाहिए बच्चा लोग कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस फार्मूले में दो लोग हैं जो टेम्परेचर के साथ बदलते हैं। एक तो म्यू बदलेगा मतलब मोबिलिटी, और दूसरा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर में? टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपोनेंशियली राइज करते हैं। तो जो इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट डोमिनेट ओवर द इफेक्ट ऑफ म्यू। सो कंडक्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीजेस। क्लियर है ना? और वही चीज कंडक्टर में देखा जाए तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर म्यू डिक्रीजेस, बट n पे क्या कोई फर्क पड़ता है? इस वजह से कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर तो टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर का। और मेन रीजन म्यू नहीं है, म्यू दोनों में एक ही जैसा रोल प्ले करता है। मेन रीजन है कौन? n है। मेन रीजन कौन है? n है। एक गधवाया समझ में? म्यू तो दोनों के लिए बोल रहा है कि घटो, म्यू तो दोनों के लिए कह रहा है कि क्या करो, घटो, लेकिन n कह रहा है किसी एक के लिए बढ़ो और एक के लिए बोल रहा है कि हम कोई चेंज नहीं है। अभी समझ में एकदम एग्जैक्ट आ गया कि नहीं? क्लियर? सेमीकंडक्टर में क्यों बढ़ता है और कंडक्टर में क्यों घटता है? क्लियर हुआ ना सबको? यहाँ तक छापो और वो स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा ना हम लोगों को, टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों होने वाला है ये लिखना पड़ेगा। डोमिनेट कर रहा किसका इफेक्ट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड का इफेक्ट डोमिनेट करता है म्यू पे, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो सबको समझ में आ रहा है? बाय वाले बच्चों तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? That's good. इसमें कुछ है लेकिन ऐसा कुछ टेक्निकल बात तो था नहीं, एकदम सिंपल था, पूरा थियोरेटिकल है इसलिए पढ़ रहे हैं। हालांकि है थियोरेटिकल, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल भी है कि नहीं? कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अच्छा हम अलग अलग केसेस में कंडक्टिविटी लिखेंगे, अलग अलग केसेस में, तो बस थोड़ा सा कम टाइम है। एक लाइन है पहले यहाँ तो फटाफट नोट कर लीजिए। ये अभी यही रहेगा, इधर नोट हो गया सबका ना? इधर नहीं हुआ नोट? लिखो लिखो। कंडक्टिविटी तो पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा अभी, रिकॉर्डिंग चलने दो यार, तो तुम लोग का बातचीत भी रहेगा तो इसी बात में तुम लोग देखोगे। अभी तो सोच रहे थे कि लाइव क्लास फिर ले लिया जाए, इसी का आगे आज रात को बढ़ा दिया जाए, खत्म ना, 3 घंटा बढ़ा कर 7 से 10 खत्म सेमीकंडक्टर आज नहीं। ठीक है संडे को कंडीशनल बात करते हो तुम लोग।
हो जाइए। ए मिश्रा जी ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए, सो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने लिख लिया, वहां पर एक स्टेटमेंट हमें लिखना है। लिखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, स्टेटमेंट लिखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर म्यू डिक्रीजेस बट एनी एंड NH दोनों बढ़ते हैं ना, बट एनी एंड NH both increases exponentially. Ne and NH both increases exponentially. So effect of Ne comma NH dominates over mu. Effect of Ne comma NH dominate over mu. Since क्या होगा? Since conductivity increases. Since conductivity increases. हो गया? Next लाइन लिखिएगा. But in case of conductor, no effect on N. In case of conductor, no effect on N, and the mu decreases with temperature. No effect on N, and the mu decreases with temperature. So क्या होगा? So conductivity decreases with temperature. So conductivity decreases with temperature. Conductivity decreases with temperature. ओके बच्चों, क्लियर है सबको यहाँ तक? अब इसमें बाद हमें कैटेगरी लिखनी है। जैसे ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जो यहाँ पर है, अब ये डिलीट करना पड़ेगा मेरे को। ये जो टाइम अब बोला ना, ये हटाना पड़ेगा, ये नहीं आना चाहिए। तो वही है, इसीलिए तो बोल रहा, बात कर रहा हूँ कि वो हटाना पड़ेगा मेरे को। नहीं, अगर तुम लोग बात नहीं करते तो शायद अब तक खत्म हो गया होता है। अब देखो, हमने कहा कंडक्टिविटी अलग अलग तीन ही केस पढ़ा ना, प्योर, पी टाइप और उन तीनों के लिए अलग अलग कंडक्टिविटी लिखेंगे। सबसे पहले लिखा फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, आप सबको पता है कि Ni इक्वल टू Ne इक्वल टू NH। सो कंडक्टिविटी फॉर प्योर सेमीकंडक्टर इज Ni इंटू E ब्रैकेट में म्यू E प्लस म्यू H। ये लिखेंगे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों। इसमें अब देखिए, अभी लिखना बंद करिए। पी टाइप और एन टाइप थोड़ा समझना है हम लोग को। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आप सबको पता है कि जो NH होता है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne। NH बहुत ज्यादा होता है Ne से। इससे ये बात आपको पता चलेगा कि जो μH NH है, दिस μH NH is also very very greater than this μE and Ne। ऐसा है, अगर ऐसा है सो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर। सो conductivity of p type semiconductor is equal to E into this μH NH plus μE Ne। और हम इसको क्या करेंगे, अब नेग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा सर नहीं करे तो मत करिए। जैसे क्वेश्चन जब आपको दिया जाता है ना पी टाइप, उसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन का इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है। अगर नहीं इंफॉर्मेशन दिया है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो आप समझिए कि उसे क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। जैसे नेग्लेक्ट कर देंगे, अब बताओ क्या आएगा,
E इंटू आएगा NH इंटू म्यू H। और एक मजेदार बात बताऊं, देखिए दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी टाइप के लिए कंडक्टिविटी है पी टाइप। इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, ध्यान सुनिए इंटरेस्टिंग फैक्ट। ध्यान हमें मालूम है कि सिंस जैसे आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं, हमने कहा सिंस पी टाइप की बात कर रहा हूं, NH इज approximately equal to Na. So conductivity of p-type semiconductor is equal to E into Na into mu H। आपको बेचारा सर ये Na क्या है? नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम। जितने एक्सेप्टर एटम हम ऐड करते हैं उतने होल तो रहेंगे ना। और हमने कहा मान लो टेम्परेचर से बहुत ज्यादा अगर होल क्रिएट नहीं हुए तो NH लगभग किसके बराबर होगा? हमेशा Na के बराबर। और हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन में NH डायरेक्टली नहीं बताता है, वो बोलता है इतना इम्प्योरिटी जब ऐड कर दिया गया तो जितना ऐड करते हैं उसी को हम क्या मान लेते हैं? NH मान लेते हैं। क्लियर है भाई बच्चों? इस वजह से मैंने इस फॉर्मूले में यहां तक अप्रोक्सीमेशन लाया, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर कभी कंडक्टिविटी पे पी टाइप पे क्वेश्चन पूछा जाए तो 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो यहां से सॉल्व होंगे। क्लियर है ना? इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन पे ध्यान रखेंगे कि हम इसे अप्रोक्सीमेटली कैसे लिख पा रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे हमने पी टाइप में लिखा है एकदम सिमिलर तरीके से कंडक्टिविटी हम एन टाइप का भी लिखते हैं। देखिए यहां हमने लिखा फॉर एन टाइप। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें फॉर एन टाइप तो बताइए यहां पर क्या होगा? Ne वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। So this mu E Ne is also very greater than mu H NH। अगर ये बहुत बड़ा है तो इसके सामने इसे नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो मैं थोड़ा एक डायरेक्ट लाइन लिख रहा हूं। सो एन टाइप के लिए अगर हम लोग बात करें एन टाइप दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? E इंटू म्यू E इंटू Ne। लिख सकते हो बच्चों ये बात? डायरेक्टली लिख लिया, मैंने इसे नेग्लेक्ट कर लिया, इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, ये लिख लिया। और एक चीज और आपको पता है, देखिए कि सिंस जो Ne होता है वो लगभग बराबर किसके होगा? Nd। मतलब डोनर एटम्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लगभग किसके बराबर होंगे? डोनर एटम के। अगर ये डोनर एटम के बराबर होंगे तो कंडक्टिविटी इन केस ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज रिटन एज सिग्मा एन टाइप इज इक्वल टू लिखा जाएगा या लगभग इक्वल टू लिखा जाएगा E इंटू Nd इंटू म्यू E लाइक दिस। ये हो जाएगा हमारा कंडक्टिविटी। अच्छा बताइए कंडक्टिविटी एन टाइप और इसमें पी टाइप में किसका ज्यादा होता है? अगर दोनों में सेम इम्प्योरिटी ऐड किया जाए तो एन टाइप का, क्योंकि उसका म्यू क्या है? ज्यादा होता है H से म्यू H से। क्लियर है ना? अब कोई डाउट है किसी को इसमें? अब नोट कर लो बच्चों, यहां तक अब फिनिश हुआ क्लास। ठीक है ना? नोट करिए, मिलते हैं अगली क्लास में।